नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और सब लोग अपने होली की थकान भी उतार चुके होंगे। तो देखिए धूप कितनी तेज़ होने लगी है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सर्दियों के जाते और गर्मियों के आते हमें अक्सर करने पड़ते हैं। सुबह से ही आ जाती है हमारी गैलरी में धूप। तो जब गर्मियाँ आती हैं जाती हैं, सर्दियाँ आती हैं जाती हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता है हम लोगों के पास। घर के सारे रूटीन के काम भी होते हैं और ये काम भी जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी करने पड़ते हैं। होली के बाद इतनी थकान हो गई थी, उसके बाद सारा जो भी डेकोरेशन थी, जो सामान था घर में, जो भी जहाँ जहाँ लगाया था वो सब कुछ उठा के रखना, कपड़ों को ढंग से लगाना, गर्मियों के कपड़े निकालना सर, क्योंकि होली पे भी ना आसपास थोड़ी बहुत ठंड थी, 1-2 दिन बारिश हो गई थोड़ी सी, तो उससे थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा ऐसे ही रहा था कि थोड़े वुलन कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन हाँ पूरी बाजू के जरूर चाहिए कपड़े। तो बस उन्हीं कपड़ों का रखना, सब कुछ करना, गर्मियों की क्या तैयारी होती है वो आज मैं सब काम एक दिन में पूरा निपटा लूंगी, वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सर्दियों को बाय बाय, और गर्मियों में क्या तैयारी करनी पड़ती है, समर में क्या तैयारी करनी पड़ती है, अपनी अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने कपड़ों की भी तैयारी होती है, वो सब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको जरूर अच्छी लगेंगी। तो चलिए कर देते हैं सबसे स्टार्टिंग का काम। तो गर्मियों की शुरुआत में सबसे पहले काम मैं ये करती हूँ, अपने फेस के लिए करती हूँ मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल। नहाने से पहले मुल्तानी मिट्टी को भिगो देती हूँ अच्छी तरह से, और 10-15 मिनट के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ, अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं साबुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो गर्मी गर्मी में हम लगाएंगे मुल्तानी मिट्टी, और 15 मिनट अपने फेस को दीजिए। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में, और देखिए लाइट कलर की बेडशीट कितनी अच्छी लग रही है। गर्मियों में मन करता है बिल्कुल लाइट कॉटन की चीज़ें पहनने का, बिछाने का। बेड हो चाहे वो सोफ़ा हो, हर चीज़ पे लगता है बस कॉटन का ही कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि कॉटन के कपड़े हमें बहुत ही रिलैक्स देते हैं और आंखों को अच्छे लगते हैं लाइट कलर। तो आज सिर्फ खाने में दलिया बनाया था, इसीलिए सोचा जितने भी काम है बाकी के सब निपटा लेती हूँ। तो बच्चों का रूम कुछ इस तरह से लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रही है, हल्के हल्के फूलों वाली ये बेडशीट। तो गर्मियों में सबसे पहले ये काम करना पड़ता है, लाइट कलर की बेडशीट सब निकालनी पड़ती हैं और देखना पड़ता है कि क्या चीज़ हमारे बेड के लिए सही है। तो बिल्कुल लाइट कलर पसंद है मुझे, और देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं। तो लाइट कलर भी हैं और फ्लावर भी हैं। तो चलिए अब चलते हैं मेरे कमरे में। हाँ, मैं अपने कमरे के लिए भी मैंने बिल्कुल लाइट कलर की बेडशीट निकाली है। ये बेडशीट जो मैंने खुद तैयार की थी, ये 2 बेडशीट आती हैं, आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी जगह सेल लगी रहती है, 2 बेडशीट एक साथ लीजिए। तो डबल बेड की 2 बेडशीट ली थी, उसमें से मैंने 2 निकाले थे पिलो कवर, और एक बनाया था कुशन, आपको दिखाती हूँ। तो बेडशीट को साइड से दबाने के लिए मैं एक चमचे की जो बैक साइड है उसका सहारा ले लेती हूँ, और बड़ी आसानी से सारी बेडशीट अच्छी तरह से सेट हो जाती, कहीं से भी झोल नहीं पड़ता, कहीं कहीं से भी बेडशीट कोने से निकलती नहीं है। तो ये इस तरह से मैंने बेडशीट तैयार की थी। एक इसमें देखिए 2 पिलो कवर तैयार किए थे मैंने, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये मैंने खुद तैयार किया था कुशन, जो कि कुशन कवर तैयार किया था, कितना बढ़िया तैयार हो गया, और साथ में ये सेटी का कवर भी मेरा तैयार हो गया। तो 2 बेडशीट एक साथ लेने का मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि मैं जो सेटी का कवर भी साथ के मैचिंग का तैयार कर देती हूँ। तो बिल्कुल कमरे की मैचिंग तैयार हो गई है, और लाइट कलर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही फैब्रिक भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो अक्सर मैं यही काम करती हूँ, 2 बेडशीट लेती हूँ, इसी तरह से मेरे कमरे की जो मैचिंग का सेटी का पूरा सेट तैयार हो जाता है। आपने वीडियो में देखा होगा, अक्सर मैं सेटी का कवर भी बना लेती हूँ, साथ में कुशन भी बन जाते हैं, क्योंकि डबल बेडशीट काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो देखिए कमरा कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल आंखों को यही रोशनी अच्छी लगती है, मंदी मंदी रोशनी और लाइट कलर कॉटन की चीज़ें। तो गर्मी की शुरुआत तो देखिए कमरे से कर दी है मैंने। तो मैंने अपनी अलमारी भी लगाई थी, लेकिन वो वीडियो में बना नहीं पाई, और मैंने शर्मा जी की अब अलमारी निकाल रही हूँ। जितने भी कोट हैं, वुलन स्वेटर हैं, या जितनी भी जैकेट हैं, सबको अलग कर लेंगे, इस तरह से तय बनाएंगे और उन्हें उठा के रख दूँगी। इस तरह के पॉलीथीन आपने देखे हैं, कई सामान इसमें आते हैं, तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ, इनको संभाल के रख लेती हूँ, और बहुत ही आसानी से पे 2-2 स्वेटर वुलन आराम से इसमें पैक हो जाएंगे। तो बस शर्मा जी की मैंने स्वेटर लिया है, और देखिए इस तरह से इसकी तय बनाएंगे, इसको छोटी तय कर लेंगे इस तरह से, और इस पॉलीथीन में अब बड़े आराम से सेट हो जाएगी। बहुत ही अच्छे पॉलीथीन होते हैं जिन पे जिप लगी रहती है। कोई सामान आता है, कोई पैकिंग आती है, तो मैं किसी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ, कहीं ना किसी काम का जुगाड़ कर ही देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से पैकिंग हो गई है। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी रखा रहता है तो इस तरह से आप पैक कर सकते हैं। और कैप को मैंने इस तरह से लिया, एक कैप के अंदर मैंने दूसरा कैप डाला है, और दूसरे के अंदर तीसरा कैप डाल देंगे।
अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कैप अलग अलग रख देते हैं और भूल जाते हैं, तो इसी तरह से मोजे भी रखती हूँ मैं वूलन, और कैप भी इसी तरह से रख देती हूँ ताकि जब सर्दियाँ आए तो ढूंढने के लिए कोई परेशानी नहीं हो। तो बस शर्मा जी की अलमारी को लगा दूंगी मैं अच्छी तरह से, सारे वुलन कपड़े उनके रख दूंगी मैं ऊपर। इस साइड में सारे कोट रखूँगी और वुलन कपड़े रखूँगी, और नीचे लगा दूंगी उनके जो भी गर्मियों के शर्ट हैं, जो भी उनके गर्मियों की टी शर्ट्स हैं उस हिसाब से। तो मैं आज सारा ही काम निपटा दूंगी, जितने भी सामान है वूलन सामान रखना है, हैवी हैवी जैकेट है, कोट है, सब कपड़े हैं, इस तरह से मैं सेट कर दूंगी, अपने भी, बच्चों के भी और शर्मा जी के भी। तो सारा काम आज निपटाना है क्योंकि आज धूप बहुत ही तेज़ है, मैंने आपको दिखाया बहुत तेज़ धूप है। तो समझिए अब वूलन कपड़े तो अब किसी काम में आने ही नहीं है। कितना सही रहता है ये तरीका कि हम जब गर्मियाँ सर्दियाँ आती हैं कपड़े भी सेट होते हैं, अलमारी भी साफ़ हो जाती है, और कुछ कपड़े जो हमें एक्स्ट्रा निकालने होते हैं, जो किसी को देने होते हैं, फट गए होते हैं, पुराने हो गए होते हैं, वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बस शर्मा जी की अलमारी को मैंने इस तरह से सेट कर दिया, ऊपर रख दिए कुर्ते, टी शर्ट और हाफ बाजू की शर्ट। तो लीजिए इनका काम तो हो गया, अब चलते हैं बच्चों के रूम में। बच्चों के भी वुलन कपड़ों की तय बना के मैं इसी तरह से रखूँगी। स्वेटर को, वुलन कपड़ों को, जैकेट को, टी शर्ट को रखने के ना कई तरीके होते हैं। तो देखिए मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। सिंपल तय भी इसी तरह से लगती है, और दूसरी तरह से इस तरह से भी आप तय लगा सकते हैं। बाजू को अपोजिट साइड में एक दूसरे के रखना है, और ऊपर वाले हिस्से को पहले मोड़ना है, फिर फोल्ड करते जाना है, और नीचे वाले हिस्से से फिर बैक ला के इसी तरह से कर देना है। तो जो उल्टी साइड से जो ऊपर से पूरा कवर हो जाएगा। तो जब सर्दियों में दोबारा निकालेंगे तो कपड़े बहुत ही अच्छी तरह साफ़ सुथरे अच्छी तरह से पैक हुए हमें मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बस इसी तरह से मैं सारे वुलन कपड़े निकाल लूँगी। बेटियों के कपड़े हैं, ये स्वेटर देखिए इस तरह से कपड़े के तय बनाइए, इस तरह से कपड़ों को रख लेती हूँ कि जितनी जगह हो उतनी ज़्यादा बच जाए हमारे लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हमारे आ सकें। तो बस इसी तरह से मैं तय बना लूँगी, सब कपड़ों को इस तरह से रख लूँगी। मेरे पास अब कोई बैग नहीं, क्योंकि साड़ियों में बैग, मेरे जो साड़ियाँ थी वो बैग में रखती हैं, और इस तरह से कोई पॉलीथीन भी नहीं बचा है। तो जो बेडशीट होती हैं, बेडशीट के जो तकिए के हमारे कवर होते हैं, कुछ पिलो कवर होते हैं हमारे, उनका ही मैं इस्तेमाल करूँगी इन कपड़ों को रखने के लिए। बेडशीट पुरानी हो जाती है, पिलो कवर का क्या करें। तो ये जुगाड़ बहुत ही अच्छा है, सबके काम आने वाला है। देखिए इसमें कम से कम 6 स्वेटर बड़े आराम से आ जाएंगे। तो मैं पिलो कवर कभी भी फेंकती नहीं हूँ, जिप वाले पिलो कवर हैं, ये हमारे काम में आ जाते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो इनमें अच्छे से आप साड़ी रखिए, बच्चों के कपड़े रखिए, वूलन रखिए, गर्मी के कपड़े, जब भी हमें कपड़े रखने होते हैं तो इसमें पैक करके हम रख देते हैं, क्योंकि बेडशीट डल हो जाती हैं, फट जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं। लेकिन तो पिलो कवर का मैं इस तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ। बस जिप लगाऊंगी, और आपने देखा पूरी 8 स्वेटर इसमें आ चुके हैं। इसी तरह से मैं दूसरे कवर में भी कपड़े लगा दूंगी। तो जब अगले सर्दियों में कपड़े निकालेंगे, खोलेंगे, तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हमें कपड़े इस तरह से मिलेंगे। तो बस बच्चों की अलमारी में इस तरह से मैं सेट कर दिए मैंने। देखिए इतने ही कपड़े सेट किए, और कितना स्पेस आप देख सकते हैं बच गया। अगर पिलो कवर और होते, कपड़े और होते, तो लाइन से और कपड़े भी बड़ी आसानी से लग जाते, और कोई गंदगी की टेंशन नहीं, कोई ये टेंशन नहीं कि हमारे पास कवर नहीं है तो हम बच्चों के कपड़े कैसे लगाएं। तो पिलो कवर का इस्तेमाल हम ऐसे कर लेते हैं। गर्मी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले काम जो आता है, हम लोग क्या करते हैं, दही जमाना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग स्टील में जमाते हैं, कुछ कांच में भी जमाते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल करती हूँ इस तरह की मटकी का। ये डेकोरेशन में भी काम आती है। मैंने पहले वीडियो आप लोगों से शेयर किया हुआ है जिसमें कि मैंने काफ़ी डेकोरेट की हुई मटकियाँ। तो ये मटकी जो होती है ना, आप देखो ठंडा पानी पीना शुरू कर देंगे अब लोग मटके में, तो उसी का छोटा साइज है, इसके ऊपर ढक्कन भी है। तो हम दही जमाएंगे इसमें। जब पानी इतना ठंडा रहता है मटके में तो दही भी बहुत ठंडी रहेगी, बहुत ही अच्छी जमेगी। तो मैंने छोटा सा ये मंगा लिया, अक्सर मैं इसी में जमाती हूँ दही। और कुछ लोग इसमें भी दही जमा जाते हैं, ये भी मेरे पास है कैसरोल है, चाहे तो इसमें दही जमाइए, चावल रखिए, चाहे रोटी रखिए। कच्ची मटकियाँ, इनमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता, और अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुम्हार जो होते हैं उनकी भी अच्छी खासी कमाई होती रहती है। तो घड़े का इस्तेमाल करूँगी, भी घड़ा आया नहीं है, बढ़िया दही जमती है। तो गर्मी की शुरुआत कीजिए, कूल ठंडा ठंडा रहने के लिए दही जमाइए इसमें ही। उसे साफ करने में कोई टेंशन नहीं होती, आप दही जमा लेते हैं, फिर गर्म पानी से थोड़ा सा हल्का सा हरा वाला जो झूना होता है ना, उससे साफ कर दीजिए, और उल्टा कर रख दीजिए, धूप में थोड़ी देर रख दीजिए, बिल्कुल साफ हो जाएगा। साफ करने की कोई टेंशन नहीं। इसमें भी जमा सकते हैं अगर आपके पास ये है, लेकिन बेस्ट जो है यही है। ठंडा पानी रखने के लिए मटके का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी छोटे से मटके का हम दही जमाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, फ्रिज का नहीं। इस तरह की मटकियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कि हम ठंडा खाएं तो नुकसान ना दे, ठंडा और ठंडा भी लगे और नुकसान भी ना हो, और स्वाद भी बहुत बढ़िया है। तो इसमें दही जमा के दिखाती हूँ आपको कितनी बढ़िया दही और बहुत गाढ़ी दही जम के तैयार होगी। दही जमाने का सिंपल तरीका है, हल्का गुनगुना दूध लिया है और बस थोड़ा 1 चम्मच दही लिया है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद
एल्युमिनियम फॉयल से इसे हम अच्छी तरह से पैक कर देंगे, ऊपर से ढक्कन ढक देंगे। कोई नया तरीका नहीं, वही पुराना तरीका है, लेकिन देखना आप कितनी ऐसे में दही खाएंगे आप और जमाएंगे तो देखिए अलग ही स्वाद आपको मिलेगा ज़रूर। तो बस अलमारी में मैंने रख दिया। अब सबसे वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि दही हमारी कैसी जमी है। तो ये कुछ पर्दे थे जो दिवाली पर भी लगाए थे मैंने, फिर होली पर दोबारा से सेट कर दिए थे। आज इनको निकालूंगी क्योंकि गर्मी में ना मन करता बिल्कुल हल्का हल्का लाइट लाइट सब कुछ हो, पर्दे भी लाइट हो, ये चमक धमक सब निकाल के रख दें ताकि अगले साल हमें फिर अच्छी तरह से उसी तरह से हम इसको सजा सकें। तो बस मैंने थोड़ा सा लिया है सरफ, आप शैम्पू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बिल्कुल मशीन में नहीं डालने हैं पर्दे ये वाले, तो हाथ से ही बहुत आसानी से ये पर्दे धुल जाएंगे। जब ये इन्हें अगले साल हम निकालेंगे ना, इनको रख देंगे उठा के और निकालेंगे तो इनकी चमक बिल्कुल भी कम नहीं होगी। कभी भी मशीन में नहीं डालने चाहिए ऐसे पर्दे, देखिए कितनी गंदगी इनकी निकल रही है। तो बस 2-3 बार निकाल के साफ पानी में भी मैंने निकाल के अच्छी तरह से धूप में सुखा दूंगी। तो मैं अक्सर इनको डेकोरेट कर देती हूँ। ये मेरे पास कुछ लड़ियाँ रखी हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से पर्दे के बीच में एक एक हैंग कर देती हूँ। इनको भी मैं अब उठा के रख रही हूँ और इन्हें बस सिर्फ पानी में निकालूंगी। पानी में निकालने से इनकी जो भी डस्ट है वो निकल जाएगी। इनके लिए सर्फ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस पानी में निकाल के यूँ सुखा दूँगी। अगले साल जब इन्हें लगाएंगे तो बिल्कुल ही अच्छी तरह से इनकी फिनिशिंग ऐसे ही मिलेगी। सेंटर टेबल से भी मैंने होली का सब सामान हटा दिया है और बस सिंपल सा ये मैट लगा दिया है मोती वाला। ये मैंने अपने हाथों से बनाया था। इस पे रख दिए कांच की ये ट्रे, और ट्रे कितनी सुंदर लग रही है, कितनी चमक रही है। देखिए मैं ट्रे को हिला रही हूँ तो बहुत ही प्यारे लग रही है। और इस पर रख दूँगी मनी प्लांट, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मनी प्लांट को गर्मियों में अंदर ही रखा जाए ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो करें। और बहुत ही सिंपल सोबर चीज़ हमारी सेंटर टेबल लग रही है, क्योंकि होली की चमक धमक से थोड़ा सा सिंपल अब अच्छा लगेगा, लाइट कलर भी अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कर दी है सेंटर टेबल। गर्मी की शुरुआत होती है, सबसे पहले हमें फ्रिज को देखना होता है, क्योंकि फ्रिज सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए गर्मियों में, सबसे चैन की चीज़ है जिससे हमें चैन मिलता है, कूल कूल हम लोग रहते हैं। तो सबसे पहले फ्रिज का ध्यान देते हैं। फ्रिज का सबसे पहले मैं नंबर बढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने 1 नंबर कर रखा था फ्रिज के लिए, अब हम कर देंगे 4 पे करने से क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत सामान मलाई दूध रखा रहता है वो सब सही रखा रहेगा। तो सबसे पहले सर्दियों में ये काम भी ज़रूरी है कि हमें अपने जो टेम्परेचर है वो बढ़ाना है गर्मियों के साथ साथ। और मैंने बॉटल साफ़ करके रख दी थी। थोड़ी देर इनको ऐसे ही खुला छोड़ दूंगी, फिर इनमें पानी भर के अच्छी तरह से फ्रिज में लगा देंगे। हम तो घड़े का ही पानी पीना चाहते हैं, लेकिन अचानक से कोई आता है और ठंडा पानी मांगता है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत बोतलें लगानी पड़ती हैं। तो बस सबसे पहले मैंने यही काम किया है, आज 3 बोतल फ्रिज में लगा दी हैं। तो गर्मियों की शुरुआत करनी है, पानी लगाना कहीं भूल नहीं जाना। चलिए फ्रिज को कर देते हैं बंद। अब आ जाते हैं हम डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल पे मैं सामान अक्सर ऐसे लगा देती हूँ कि कहीं भूल नहीं जाए। जो डेली का सामान होता है वो ज़रूर रखना होता है मुझे यहाँ पे। तो मैंने चने रखे हैं, गुलाब जल रखा है और ठंडाई की बोतल भी रखी है, और मैंने रूह अफ़ज़ा भी यहीं पे रखा है। अक्सर बच्चे स्कूल से आते हैं, चीनी मिक्स नहीं करते हैं, बस ठंडा थोड़ा सा पानी लीजिए और जो भी आपको पीना है वो अच्छी तरह से उसमें गिलास में मिलाइए और पी लीजिए। और रख दिया यहाँ पे मनी प्लांट, क्योंकि मैं प्लांट जो है अंदर रख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं प्लांट को अंदर सेट कर रही हूँ। तो बस बच्चे आते हैं गर्मी में ट्यूशन से, स्कूल से, तो ये सब तैयारी यहाँ पे रख देती हूँ। डाइनिंग टेबल पे रखने का मतलब सिर्फ यही होता है कि कोई चीज़ भूल रहे हैं, आंखों के सामने होती है तो ठंडा पीने का याद रहता है। और गाने कहीं भूल ना जाऊँ तो सारेगामा कारवां तो ज़रूर रखना है, क्योंकि गाने सुनते सुनते मैं करती हूँ अपना थोड़ा बहुत किचन में जो भी काम करती हूँ। इसी तरह से बस मैंने डाइनिंग टेबल सेट कर दी है यहाँ पे। और ये सब सामान तो रखा ही है बच्चों के लिए जब भी बच्चे आते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज़ है नींबू, क्योंकि मैं पीना चाहती हूँ सिर्फ शिकंजी। मैं शिकंजी ही अक्सर पीती हूँ और नींबू पानी। और बच्चे चाहे तो शिकंजी पिएँ, चाहे तो रूह अफ़ज़ा पिएँ, कुछ भी पिएँ, सामने सामान रखा रहता है ना तो बच्चे पीते रहते हैं, जिससे कि पानी की पूर्ति भी गर्मी में होती रहती है। चलिए देख लेते हैं। अब दही जमाई थी और शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 7:30 और दही हमारी जम के तैयार हो गई है। कैसी होती है देखते हैं। तो मैं आपको पास से जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए। और दही काफ़ी बढ़िया हमारी जम चुकी है। अब इसे कटोरी में करते हैं और ये देखिए काफ़ी अच्छी दही जमी है। तो बिल्कुल बर्फ़ी की तरह दही हमारी बनके तैयार हो चुकी है। खाने का टेस्ट तो बहुत ही अलग होगा। जो लोग भी मटकी में दही जमाते होंगे उनको पता होगा खाने में कितना बढ़िया टेस्ट आता है और कितनी बढ़िया दही ढंग से कट रही है, ये देखिए। तो इस बार आपने अगर नहीं जमाई है तो छोटी सी मटकी में दही ज़रूर जमाना और इसका इस्तेमाल करना, स्वाद भी कुछ अलग होगा और जमेगी भी बहुत अच्छी। और देखिए बिल्कुल ठंडा हो रहा है दही। तो आप भी एक बार मटकी का इस्तेमाल करके मुझे ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। तो गर्मियों में ऐसा भी मैं करती हूँ, जो भी मुझे मनी प्लांट होते हैं जिन पे तेज़ धूप पड़ती है, जो कि इंडोर प्लांट होते हैं और तेज़ धूप लगती है उनको, मैं उनको अंदर ले आती हूँ। जहाँ भी थोड़ी बहुत जगह होती है मुझे अंदर, मैं उनको अंदर सेट कर देती हूँ या फिर ऐसी जगह पे रखती हूँ जहाँ पे छाँव आती है। तो देखिए इस कॉर्न पे मेरे छाँव आती है
और इस एरिया में भी छाँव रहती है। सुबह से बिल्कुल 1 घंटे की धूप आती है, तो सुबह सुबह की धूप जो यहाँ पे लग जाती है इन पौधों को, बाकी पूरे दिन छाँव में ये पौधे अच्छी तरह से पनप जाते हैं। तो बस आप लोगों से ये कहना था, जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गर्मियों की शुरुआत इसी तरह से मैंने कर ली है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करते रहना। फिर मिलेंगे। राधे राधे सबको।